नमस्कार, मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत। आज मैं हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस, मेरे ही नहीं बहुत सारे अदर चैनल्स का भी आपने वीडियोस देखा है जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों? वो इसीलिए ये 2018 के कैंडिडेट्स हैं जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, ये सारा कुछ ये दौर जो सर्कल है गुजरने के बाद तकरीबन 4 साल में बोल रहे, क्योंकि 1 साल तो होता है प्रिपरेशन रिटन टेस्ट का सब कुछ, उसके बाद ये सारा फिजिकल टेस्ट, मेडिकल फिट, ये सारा ट्रेनिंग प्रोसेस जो उनका है, टेस्ट प्रोसेस 4 साल हो गया है। आज ये स्टूडेंट्स जॉइनिंग लेटर को लेकर कितने मंत्री, सांसद, विधायक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से एक भी उम्मीद नजर नहीं आ रहा है। 27 को इन्होंने जो आंदोलन किया था दिल्ली में, सरकार थोड़ी सी हिल गई थी उस समय। अगर नहीं हिली होती तो वहां पर सीआरपीएफ, सारा कुछ पुलिस अधिकारियां वहां पर नहीं मौजूद होते। वो इसीलिए संसद एक तरफ चल रहा था, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था, एक तरफ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के आंदोलन चल रहे थे। इनका अधिकार है अपना हक लेने के लिए, और इस हक को रोकने के लिए कोई ताकत नहीं एक जुटा पा रहे अभी तक कि इस आंदोलन को खत्म कैसा करना है, क्योंकि सरकार अंधा हो गया है या नजरअंदाज कर रहे हैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर। तुरंत इन्होंने 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इतने दिनों, इतने सालों से जो आंदोलन हो रहा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे एक सेमी सर्कल फॉर्म हो गया है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर। अब आर या पार लड़ाई होने वाली है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को लेकर। आप देख सकते हो पीछे पूरा कैंडिडेट्स आ गए हैं यहाँ पर। अब जुट गए सारे जन, यूनिटी पे आ गए लोग। अब इनकी यूनिटी कोई पुलिस अधिकारी, कोई सीआरपीएफ, कोई भी नहीं तोड़ सकते हैं। जब तक इनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता है, ये वहीं पर डट के खड़े रह जाएंगे। ये सेना है। अगर आप आम जनता को सुरक्षित घर पर रहना है तो इन बच्चों को जॉइनिंग लेटर मिलना बहुत जरूरी है। आज देश के अंदर और देश के बाहर भी आपने बहुत सारे आतंकी की आवाज सुनी है, लेकिन आपने कभी जाके देखा है बॉर्डर्स पर सेना लोग डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट कर रहे हैं? बताया नहीं जा रहा है। चलिए हम मिलते हैं। आज हमारे साथ एक रणवीर जी भी जुड़े हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। नमस्कार रणवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने लेके जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब सरहदों पर 1,10,000 वैकेंसी सिपाही के पदों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में खाली पड़ी हुई है और हमारे पास 55,000 युवा मेडिकल फिट कैंडिडेट जो कि आज ओवर एज के कगार पर खड़े हैं, 3/4। हमारी अभी मैम आपके माध्यम से पूरे देश को आवाज़ जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी से पिछले पखवाड़े में हमने मुलाकात की और हमने वो मुद्दा उठाया कि सर, चाइना को लाल आंख दिखाने के लिए जब युवा मौजूद हैं, अब प्रधानमंत्री जी कल ही बोले हैं कि 100 लाख करोड़ का बजट बोले हैं, मतलब 55,000 मांग रहे युवा, इसमें कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं।
तो 100 लाख तो बहुत बड़ी बात है। 100 लाख करोड़। तो हम चाहते हैं कि 55,000 युवा जो आपके पीछे खड़े हैं, ये डिफरेंट स्टेट से आए हैं, आपके माध्यम से आवाज़ जाए, अमित शाह जी तक आवाज़ जाए। हमने 2 फरवरी को मुलाकात में होम सेक्रेटरी साहब को ये बात कही कि सर, युवाओं को रोजगार देने से आपके बजट को नहीं बल्कि देश की सरहदें सुरक्षित होंगी, इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ेगी और चाइना का भी मुंह मोड़ा जा सकता है, इतनी युवा शक्ति है। ये हमने जो है ना युवाओं की आज पहुंचाने का एक प्रयत्न किया। आपके लिए याद होगा कि हमने राजघाट पर भी 5,000 बच्चों का एक बहुत बड़ा हजूम आया था और ये आंदोलन अभी जारी रहेगा मैम, क्योंकि आने वाले 5 स्टेट के इलेक्शन है। ये सभी युवा अलग अलग स्टेट से हैं। 24 का इलेक्शन है। तो अब सवाल ये कि 22 का भी इलेक्शन है और बेरोजगार सभी लोग एक साथ आ गए मैम। जी मैम। 22 का भी इलेक्शन है। हाँ, ये 5 राज्यों का 22 का इलेक्शन है। जहाँ हम खड़े हैं यूपी स्टेट, इसमें भी इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन है। और ये लाखों परिवार आज ठगे से हैं, धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस, आपने देखा होगा, पिछले प्रोटेस्ट में लाठियों से मारा। और आज भी जब सरकार ने कहा था कि इनके प्रतिनिधिमंडल को युवा गए हुए हैं, लेकिन वो खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। इसलिए अब हम तो ये चाहते हैं कि सरकार तक आवाज़ जाए और ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जारी रहे। आपको भी जो है न्यूज़ 5 को भी बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम इन युवाओं की आवाज़ देश तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ रणबीर जी जो जुड़े हुए थे, जो युवा के आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से। मिर्ज़ापुर? यस मैम। अभी तो 2022 का इलेक्शन है। हाँ, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग गरीबी घर से पले हुए हैं। हम लोग मेडिकल फिट हैं, रिटेन कंप्लीट किए, फिजिकल किए, मेडिकल किए। तो जब हम लोग सब फिट हैं तो हम लोग को क्यों नहीं रोज़गार दिया जा रहा है? हम लोग की बात सरकार तक जानी चाहिए और हम लोगों की इस गरीबी को दूर करे, जिससे कि हम लोग की परिवार भी हम लोग से आशा लगाई हुई थी। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हम लोग कहाँ जाएं? दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाए और हम लोगों को 55,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे, जिससे हमारे घर, जिससे कि अगर हम लोग बॉर्डर पे रहेंगे तो हमारी परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अगर हम लोग बॉर्डर पे रहेंगे तो चीन क्या, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जो भारत पर आंख उठा करके देखेगा। हम सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी मेरी बात को सुने और हमारी गरीबी को दूर करें। हम लोग भी आस लगाए हैं, वर्दी के आस में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारी बात कृपया सुना जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप पांडे।